कैसे आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिले और उनकी मदद हो सके। तो मैंने सोचा कि हमारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के मामले में पीछे हैं, और वैसे भी लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर काम शुरू किया जाए, और जहाँ तक मेरी मालूमात है उस मालूमात को आप तक शेयर किया जाए। तो वो लोग जो इंग्लिश नहीं जानते बिल्कुल भी, या जानते तो हैं लेकिन कम जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, ABCD जानते हैं या कुछ उससे आगे जानते हैं, और कुछ लोग हैं जो इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों की बात को समझ लेते हैं लेकिन उसको समझ करके बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जितने वैरायटी के लोग हैं, जितने कैटेगरी के लोग हैं, इस वीडियो में लगे रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी समझिए कि इंग्लिश के मामले में सुधार आ गई है। मैं ये जो आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसको बिल्कुल शुरू से मैंने सोचा है कि इसको स्टार्ट किया जाए। जो इंग्लिश नहीं जानता है, जो बिल्कुल नाबलद है, इंग्लिश जानता ही नहीं है, ABCD तक भी नहीं जानता है, इस वीडियो को देखने के बाद वो आदमी इस हद तक कह पाएगा कि इस वीडियो ने मुझे बहुत सारा फ़ायदा दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिलखुसूस इस्लामिक स्टूडेंट्स, तलबे मदारिस, इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि अपनी इंग्लिश को आगे इम्प्रूव कर सकें और दूसरों के सामने बिला झिझक अपनी बात पेश कर सकें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिन है, पहला दिन है और पहला सबक आपके सामने उर्दू ज़बान का भी इस्तेमाल मैं करूँगा और हिंदी ज़बान का भी इस्तेमाल मैं करूँगा। जो आप समझ सकें उसको समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ लेसन 1। लेसन को उर्दू में क्या बोलते हैं? सबक बोलते हैं, और पाठ बोलते हैं हिंदी में। तो उसको आप देख लीजिए, मैं भी वो भी लिख देता हूँ। और दर्स या सबक, मर्द हाथों दुखा गई। लेसन नंबर 1, दर्स या सबक नंबर 1, यानी इस पहले अध्याय में, पहले पाठ में हम क्या सीखेंगे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है। तो सारे लोग जानते हैं कि इंग्लिश ABCD से शुरू होती है। तो ABCD से शुरू होती है, तो आखिर ABCD को क्या नाम दिया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपने कहीं सुना होगा तो आप बताएंगे ABCD को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। A अल्फ़ाबेट है, B अल्फ़ाबेट है, C अल्फ़ाबेट है। हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ABCD को अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं, ये तो लेटर है, लेटर। A अलग लेटर है, B अलग लेटर है, C अलग लेटर है, इसी तरह Z तक सारे के सारे लेटर हैं, अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अल्फ़ाबेट क्या है, आइए जानते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा A, फिर हमने लिखा B, C, D। इस तरह करके अगर आप आगे चले जाइए Z तक, A से लेके Z तक, ये सारे आपस में क्या कहलाते हैं? लेटर। A अलग लेटर, B अलग लेटर, C अलग लेटर, D अलग लेटर। अब लेटर क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समझिए, A से लेके Z तक ये जो सारा ग्रुप है, इस ग्रुप को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इस मजमूए को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अल्फ़ाबेट है, या अलग अल्फ़ाबेट है, या अलग अल्फ़ाबेट है। ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, और A से लेके Z तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आपने क्या समझा? A से लेके Z तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अलग अलग ही अल्फ़ाबेट नहीं है। इसको आप कायदे से समझ लीजिएगा। अब आगे जरा से देखिए, इसमें एक बात आई थी लेटर की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटर। लेटर, लेटर माने क्या होता है? तो लेटर आप उर्दू में बोलते हैं हर्फ, और हिंदी में बोलते हैं शब्द। लेटर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं। यानी जो हर्फ होता है उसी को इंग्लिश में लेटर और इसी को हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो A से लेके Z तक अलग अलग लेटर है, और जब इनको मिला दिया जाएगा तो एक में करके अगर बोला जाएगा तो उसको बोलेंगे हम अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। अब आगे जरा सा आइए। अब यहाँ पे आपने लेटर देख लिया, अब लेटर हर्फ को कहते हैं। अब हर्फ के भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ उसके अक़साम होते हैं, ताकि आप जान पाएंगे कि कौन से 2 हरफी हैं, कौन से 3 हरफी हैं, कौन से 4 हरफी हैं। और फिर इसके आगे आता है वर्ड। वर्ड, वर्ड माने क्या होता है? तो आप इसको उर्दू में बोलते हैं लफ्ज।
और आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं शब्द। इसको यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया था, इसको अक्षर बोलते हैं, अक्षर। इसको अक्षर है और ये शब्द है, शब्द है। एक और इसमें एक आता है सेंटेंस, इसको आप देख लीजिए। सेंटेंस, सेंटेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं? जुमला। नहीं दिख रहा है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। यहाँ पे लेटर है, वर्ड है और सेंटेंस है। तो लेटर किसे बोलते हैं, वर्ड किसे बोलते हैं और सेंटेंस किसे बोलते हैं? आपने इसको उर्दू में समझ लिया और हिंदी में समझ लिया। अब देखिए लेटर कैसे बनता है। लेटर तो कोई भी अक्षर हो तो उसको हम लेटर बोल देंगे, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, किसी भी लैंग्वेज का एक अक्षर हो उसको हम लेटर बोल देंगे। अब लेटर लेटर मिल के बनते हैं वर्ड, यानी कम से कम 2 लेटर या उससे अधिक लेटर रहेंगे तो मिल के बनता है शब्द। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया TO, तो T अलग लेटर है और वो अलग लेटर है, और जब दोनों हमने मिला दिया है, अब दोनों को जब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे टू और ये बन जाएगा एक तो वर्ड, यानी एक शब्द बन जाएगा। इसी तरह ये वर्ड हमने बना लिया लेटर के द्वारा। अब हमें सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलाएंगे तो सेंटेंस बनता है। जैसे आप देखिए ये 2 है, हमने इसमें और ऐड कर दिया या कुछ अलग से हमने लिख दिया है यहाँ पर I am मैन, हमने लिख दिया यहाँ पर I am मैन। अब यहाँ पे देखिए ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये सब अलग अलग करके लेटर लेटर हैं, लेकिन एक लेटर 2 और 3 ये आपस में हो गए वर्ड। और जब वर्ड और वर्ड मिलेंगे तो ये पूरा मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा सेंटेंस, ये पूरा हो जाएगा सेंटेंस। तो जिसको आप उर्दू में जुमला बोलते थे और हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे लेटर किसे बोलते हैं, तो एक अक्षर को लेटर बोलेंगे, और जब उसी को हम मिलाएंगे 2 या 2 से ज्यादा लेटर को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, और वर्ड को जब हम मिलाएंगे 2 या 2 से ज्यादा वर्ड मिलाएंगे तब जाके सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही समझिए इंग्लिश की आगे बात चलती है, और इसी तरह हर लैंग्वेज की बात आगे चलती है। लेटर लेटर मिलके वर्ड बनेगा और वर्ड वर्ड मिलके सेंटेंस बनेगा। ये तो बात आप याद रखिए। अब आइए फिर शुरू में चलते हैं। आपने शुरू में देखा था अल्फाबेट, यानी ए से लेके जेड तक सारे ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। तो अब अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं। यूं कह लीजिए कि अल्फाबेट की 2 किस्में होती हैं उर्दू में, एक स्मॉल लेटर और दूसरा कैपिटल लेटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल लेटर और दूसरा है कैपिटल लेटर। ये स्मॉल लेटर और दूसरा कैपिटल लेटर, ये दोनों प्रकार हैं अल्फाबेट के, यानी ABCD 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक तरीका तो अभी आपने देखा और जो बड़ा मशहूर है, यानी ये करके इस तरह हम जो लिखते हैं ये कैपिटल लेटर, और इसी का जो दूसरा हम साइज लिखते हैं इस तरह पूरा Z तक अगर हम लिखें ये है कैपिटल और ये है स्मॉल। अब आपने जान लिया कि अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल और दूसरा कैपिटल। अब लगे हाथ ये भी जानिए कि कैपिटल लेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं, इसलिए अगर आप नहीं जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए लगे हाथ मैं ये भी बता देता हूँ कि स्मॉल लेटर कहाँ लिखे जाते हैं और कैपिटल लेटर कहाँ लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लेटर्स को कहाँ बड़ा लिखेंगे, यानी कहाँ कैपिटल लिखेंगे और कहाँ स्मॉल लिखेंगे। इसलिए अगर आप नहीं जानेंगे तो कई जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। बाप कहेंगे बेटा ज़रा इधर आओ और लिखो, एक लेटर लिखना है, और बोल दें आपको ऐसे ही मिला के तौर पे कि मैं आगरा गया था और आगरा से वापस आ गया ताजमहल देख करके। अब आप इसमें कहाँ बड़ा लेटर लगाएंगे, कहाँ छोटा लेटर लगाएंगे, नहीं जान पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए देखिए, कुछ मैं आपको रूल्स दे देता हूँ, अगर आप उसको रट लेते हैं तो समझिए कि सारा का सारा झंझट खत्म। तो आइए देखते हैं कि कहाँ हम लेटर्स को कैपिटल पढ़ेंगे और कहाँ उसको स्मॉल पढ़ेंगे, या कहाँ कैपिटल करेंगे
या कहाँ स्मॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 तरीके लिखे हैं। इन तरीकों को यूज़ करके हम लेटर को कैपिटल बनाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि जहाँ जहाँ हम कैपिटल बनाएंगे लेटर को, इन पांचों में किसी एक का पाया जाना ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होगा, तो इंग्लिश के सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू आगरा, ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का, और यहाँ पे जो उसका पहला लेटर है वो कैपिटल है। तो जब भी इंग्लिश का सेंटेंस आएगा तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा हमारा रूल क्या है, तो हमारा दूसरा रूल है कि जब कोई ऐसा नाम हो जो कि स्पेशल हो, जिसको कई सारे लोग जानते हों, कोई जगह हो, किसी आदमी का नाम हो, कोई शहर हो, या कोई बिल्डिंग हो जो बड़ा ही प्रसिद्ध और फेमस हो, तो जब भी उसका हम नाम लिखेंगे तो उसका पहला जो लेटर आएगा हमेशा कैपिटल में होगा। इसको देखिए, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, दिल्ली शहर जो है बड़ा है। तो यहाँ पे दिल्ली में आप देखें, डी जो है वो उसका दिल्ली का पहला लेटर है, और यहाँ पे ये कैपिटल है, इसलिए कि दिल्ली फेमस जगह है, पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो जब भी ऐसा नाम आ जाए, चाहे किसी जगह का नाम, चीज़ का नाम, या किसी आदमी का नाम, बिल्डिंग का नाम जो फेमस हो, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा। तीसरा रूल हमारा क्या आता है, इंग्लिश पोयम। इंग्लिश पोयम का हर मिसरा यानी हर लाइन का पहला जो लेटर आएगा हमेशा कैपिटल में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जोनी जोनी यस पापा आता है, इस तरह के रेन रेन गुआ भी आता है। तो दोनों लाइनों में जब भी हम शुरुआत करेंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। और तीसरा रूल हमारा देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म्स। इंग्लिश में जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ DM, और यहाँ पे CM। अब यहाँ पे देखिए, DM ये शॉर्ट फॉर्म है और CM भी शॉर्ट फॉर्म है। DM का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और CM का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। तो जब मैंने उसको शॉर्ट किया है तो इसका दोनों लेटर कैपिटल मैंने कर दिया है। तो जो भी शॉर्ट फॉर्म आएगा उसका दोनों तीनों जितने भी उसमें लेटर्स आएंगे सब के सब कैपिटल लेटर्स में होंगे। आगे देखिए, पांचवा हमारा रूल है और आखिरी रूल, आई। आई एक ऐसा लेटर है कि जब भी मय के माने में आएगा और ये कहीं भी रहेगा, शुरू में रहे, बीच में रहे, अंत में रहे, कहीं भी रहेगा, तो इसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। यही ए से लेकर जेड तक में एक ऐसा लेटर है जिसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो इन पांचों रूल्स को अगर आप रट लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि कहाँ लेटर्स को कैपिटल लिखा जाता है और कहाँ स्मॉल लिखा जाता है। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। मैं इसको रिवाइज करूँ, सबसे पहले मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। फिर अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कैपिटल कहाँ लिखे जाएंगे, इन पांचों रूल में आपने देख लिया, और इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पे स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। फिर इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो उसको आप देखिए, समझिए, वीडियो को रोकिए और पॉज कर करके समझिए और लिखिए, नोट बनाइए। इंशाल्लाह अगर इसी तरह आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल मैं बिगिनिंग से आपको समझाऊंगा और स्टार्टिंग लेवल से समझाऊंगा, और आप धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख जाएंगे। बस बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।